अध्याय 5 संघ। पहला भाग संघ। दूसरा भाग बुद्ध द्वारा भिक्षु की संकल्पना। तीसरा भाग भिक्षु के कर्तव्य। चौथा भाग भिक्षु और उपासक गृहस्थ। पांचवां भाग उपासकों गृहस्थों के लिए विनय जीवन नियम। पहला भाग संघ। एक संघ और उसका संगठन। 2 संघ में प्रवेश। 3 भिक्षु और उसके व्रत। 4 भिक्षु और सांघिक नियम संबंधी अपराध। 5 भिक्षु और संयम प्रतिबंध। 6 भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। 7 भिक्षु और अपराध परीक्षण। 8 भिक्षु और अपराध स्वीकरण। एक संघ और उसका संगठन। भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 वर्गों में विभक्त थे, भिक्षु और गृहस्थ अनुयायी, जो उपासक कहलाते थे। भिक्षु एक संघ में संगठित थे, जबकि गृहस्थ नहीं थे। बौद्ध भिक्षु मुख्यतः एक परिव्राजक होता है। यह परिव्राजक संस्था बौद्ध भिक्षु की अपेक्षा प्राचीन है। प्राचीन परिव्राजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया था और घुमंतुओं का एकमात्र स्थायी समूह थे। वे विभिन्न आचार्यों और दार्शनिकों के संपर्क में आकर उनके प्रवचनों को सुनकर नैतिकता, दर्शन, प्रकृति, रहस्यवाद इत्यादि विषयों पर परिचर्चा में प्रवेश कर सत्य को जान लेने के उद्देश्य से इधर उधर घूमा करते थे। पुराने प्रकार के परिव्राजकों में से कुछ ऐसे थे जो जब तक उन्हें कोई दूसरा गुरु नहीं मिले तब तक किसी एक आचार्य के अधीन रहते थे। कुछ दूसरे थे बिना किसी को अपना गुरु माने अकेले ही रहते थे। इस पुराने प्रकार के परिव्राजकों के मध्य स्त्री घुमंतु भी होती थी। स्त्री परिव्राजकाएं कभी कभी पुरुष परिव्राजकों के साथ रहती थी, कभी कभी वे स्वयं ही अकेले रहती थी। इन पुराने प्रकार के परित्राजकों का कोई संघ नहीं था, अनुशासन के कोई नियम नहीं थे और प्रयास करने के लिए कोई आदर्श नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ था कि तथागत ने अपने अनुयायियों को एक संघ या भ्रातृत्व में संगठित किया था और उन्हें अनुशासन के नियम दिए और उनके समक्ष आगे बढ़ने और कार्यान्वित करने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया था। 2 संघ में प्रवेश। संघ सभी के लिए खुला था। संघ में प्रवेश के लिए जाति पाति की कोई बाधा नहीं थी, लिंग की भी कोई बाधा नहीं थी, स्त्री पुरुष की भी कोई बाधा नहीं थी, हैसियत की कोई बाधा नहीं थी। जाति पाति का संघ में कोई स्थान नहीं था, सामाजिक स्थिति का संघ में कोई स्थान नहीं था। संघ के भीतर सभी सदस्य समान थे। संघ के भीतर छोटे बड़े का निर्धारण योग्यता द्वारा नियंत्रित होता था, जन्म द्वारा नहीं। जैसा कि तथागत ने कहा था कि संघ समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान हैं जो समुद्र में गिरकर विलीन हो जाती हैं। नदी का अपना पृथक नाम और पृथक अस्तित्व होता है, किंतु एक बार जब नदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है वह अपना पृथक नाम और पृथक अस्तित्व खो देती है। वह सबके साथ एक हो जाती हैं। ऐसी ही स्थिति संघ के साथ है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है वह सबके साथ एक हो जाता है, समुद्र के जल के समान। वह अपनी जाति खो देता है, वह अपनी स्थिति खो देता है। ऐसा तथागत ने कहा था। संघ के भीतर जो एकमात्र भिन्नता मानी जाती थी वह लिंग की थी। अपने संगठन में भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ से पृथक था। संघ में प्रवेशक 2 वर्गों में विभाजित थे, श्रामणेर और भिक्षु। 20 वर्ष से कम कोई भी श्रामणेर बन सकता था। त्रिशरण और 10 शीलों को ग्रहण कर एक लड़का एक श्रामणेर बन सकता था। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ और मैं संघ की शरण जाता हूँ, ये त्रिशरण है। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशीले पेय पदार्थों से विरत रहूंगा, मैं विकाल भोजन से विरत रहूंगा, मैं अनुचित और अनैतिक कार्यों से विरत रहूंगा, मैं स्वयं को विभूषित और अलंकृत करने से विरत रहूंगा, मैं विलासिता से विरत रहूंगा, मैं स्वर्ण व रजत के प्रति अनुराग से विरत रहूंगा। ये 10 शील हैं। कोई भी एक श्रामणेर किसी भी समय संघ को छोड़ सकता है और एक गृहस्थ बन सकता है। एक श्रामणेर एक भिक्षु के सानिध्य रहता है और अपना समय भिक्षु की सेवा में व्यतीत करता है। वह ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने परिव्रजा ली है। एक भिक्षु का पद 2 चरणों के उपरांत प्राप्त होता है। पहला चरण परिव्रजा कहलाता है और दूसरा चरण उपसंपदा कहलाता है। उपसंपदा के ही वह एक भिक्षु बनता है। जो प्रार्थी अंततोगत्वा एक भिक्षु बनने की दृष्टि से परिव्रजा ग्रहण करने की इच्छा रखता है, उसे एक ऐसे भिक्षु की खोज करनी होती है जिसे एक उपाध्याय के रूप में कार्य करने का अधिकार हो। एक भिक्षु केवल तभी एक उपाध्याय बन सकता है जब उसने कम से कम 10 वर्ष एक भिक्षु के रूप में व्यतीत किए हों। ऐसा प्रार्थी यदि उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह परिव्राजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा और संरक्षण में रहना पड़ता है। जब संरक्षण का समय समाप्त होता है उसके उपाध्याय को ही उपसंपदा के उद्देश्य से विशेष तौर पर आयोजित संघ की एक सभा में अपने शिष्य का नाम प्रस्तावित करना पड़ता है और उपसंपदा के लिए शिष्य को संघ से निवेदन करना होता है। संघ को संतुष्ट करना पड़ता है कि वह एक भिक्षु बनाए जाने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है।
इस प्रयोजन के लिए कुछ निश्चित प्रश्न हैं जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। जब संघ अनुमति प्रदान करता है केवल तभी उपसंपदा दी जाती है और व्यक्ति एक भिक्षु बनता है। भिक्षुनी संघ के प्रवेश नियम भी कुछ उनके ही समान हैं जैसे कि भिक्षु संघ में प्रवेश नियम है। 3 भिक्षु और उसके व्रत। एक गृहस्थ उपासक या एक श्रामणेर शील ग्रहण करता है, उनका पालन करना उसका कर्तव्य है। एक भिक्षु शीलों को ग्रहण करने के अलावा उन्हें व्रत के रूप में भी ग्रहण करता है जिन्हें उसे भंग नहीं करना चाहिए। यदि वह उन्हें भंग करता है तो वह दंड का भागी बन जाता है। एक भिक्षु ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु चोरी न करने का व्रत लेता है। एक भिक्षु डींग न मारने का व्रत लेता है। एक भिक्षु हिंसा न करने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी भी नियम ब्राह्म वस्तु का स्वामित्व न ग्रहण करने का व्रत लेता है। किसी भी भिक्षु के पास निम्नलिखित 8 वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक अपने शरीर को टेकने के लिए 3 चीवर, एक अंदरूनी वस्त्र जो अंतर्वासक कहलाते हैं, 2 ऊपरी वस्त्र जो उत्तरासन कहलाता है, 3 शीत आदि से बचाव के ढकने वाला वस्त्र जो संघाटी कहलाता है, 4 कमर कसने के लिए एक पेटी, 5 एक भिक्षा पात्र, 6 एक उस्त्रा, 7 एक सुई, 8 पानी छानने का वस्त्र। एक भिक्षु अभाव निर्धनता का व्रत लेता है। उसे अपने भोजन के लिए भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए। उसे भिक्षाटन पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे स्वयं को एक दिन में केवल एक ही आहार पर जीवित रखना चाहिए। जहाँ संघ के लिए कोई विहार निर्मित नहीं है वहाँ उसे एक वृक्ष के नीचे रहना चाहिए। एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता है। एक रे से अपने वरिष्ठ लोगों के प्रति बाह्य सम्मान और शिष्टता की अपेक्षा की जाती है। उसकी अपनी मुक्ति और एक आचार्य के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना पर निर्भर करती है। उसे अपने वरिष्ठ भिक्षुओं की नहीं बल्कि धम्म की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसके वरिष्ठों के पास न कोई अलौकिक प्रज्ञा या क्षमादान का वरदान है। उसका उत्थान या पतन स्वयं अपने द्वारा होना चाहिए। उसके लिए उसे सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भिक्षु द्वारा किए गए एक भी व्रत 4 विशेष व्रत भंग के कारण वह पराजिक का अपराधी बन जाता है। पराजिक का दंड संघ से निष्कासन है। 4 भिक्षु और सांघिक नियम संबंधी अपराध। किसी भिक्षु द्वारा लिए गए व्रतों को भंग करना धम्म के विरुद्ध एक अपराध है। इन अपराधों के अतिरिक्त कुछ अन्य अपराध थे जिनके प्रति भी वह उत्तरदायी था। वे संघादेशेष कहलाते थे। सांघिक नियम संबंधी अपराध। विनय पिटक के अनुसार ऐसे अपराधों की सूची में 13 अपराध हैं। संघादेशेषों का क्रम वे पराजिक के बाद है। 5 भिक्षु और शयन प्रतिबंध। इन अपराधों से साफ साफ बचते हुए चलने के अतिरिक्त भिक्षु को कुछ प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए और वह दूसरे गृहस्थों के समान स्वतंत्र नहीं हो सकता। ऐसे प्रतिबंधों का समूह निस्सिग्गीय पाचित्य कहलाते हैं। इसमें भिक्षु द्वारा पालन किए जाने वाले 26 प्रतिबंध समाहित हैं। वे चीवरों, ऊनी बिछावनों, भिक्षा पात्र और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की भेंट स्वीकारने से संबंधित हैं। वे स्वर्ण व रजत स्वीकार करने से भी संबंधित हैं। वे एक भिक्षु के क्रय विक्रय में संलग्न रहने तथा संघ को दी गई संपत्ति को अपना बना लेने से भी संबंधित हैं। इन प्रतिबंधों को भंग करने का दंड निस्सिग्गीय, नैसर्गिक और पाचित्य पश्चाताप होता है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त कुछ दूसरे प्रतिबंध भी हैं जिनका भिक्षु को पालन करना होता है। वे पाचित्य कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। 6 भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। एक भिक्षु को अच्छा और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने आचरण की रीति और व्यवहार में एक आदर्श मनुष्य होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथागत ने शिष्टाचार संबंधी कुछ नियम बनाए थे। ये शिष्टाचार के नियम सेखीय धम्म कहलाते थे। उनकी संख्या 75 है। 7 भिक्षु और अपराध परीक्षण नियम मात्र विधान बनाकर एक औपचारिकता ही नहीं थी। वे वास्तविक अर्थ में कानून ही थे जिनमें निश्चित आरोप, परीक्षण और दंड समाहित रहते थे। कोई भी भिक्षु एक विधिवत संगठित न्यायालय के परीक्षण के बिना दंडित नहीं किया जा सकता था। न्यायालय उन भिक्षुओं द्वारा संगठित किया जाता था जो उस स्थल के निवासी होते थे जहां एक अपराध घटित हुआ होता था। न्यायालय को संगठित करने के लिए आवश्यक भिक्षुओं की उचित संख्या के बिना कोई भी परीक्षण नहीं हो सकता। कोई भी परीक्षण बिना किसी निश्चित आरोप के कानूनी नहीं हो सकता। कोई भी परीक्षण कानूनी नहीं हो सकता यदि वह आरोपी की उपस्थिति में नहीं घटित होता। कोई भी परीक्षण कानूनी नहीं हो सकता यदि आरोपी को अपने बचाव के लिए संपूर्ण अवसर न दिया गया हो। एक अपराधी भिक्षु के विरुद्ध निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे। 1 तर्जनीय कर्म, चेतावनी देकर छोड़ देना। 2 न्यस्य कर्म, विक्षिप्त पागल घोषित करना। 3 प्रजाजनीय कर्म, संघ से निष्कासन। 4 उत्क्षेपनीय कर्म, बहिष्कार। 5 परिवास कर्म, विहार से निष्कासन।
विहार से निष्कासन के उपरांत अभमान कर्म हो सकता था। अभमान कर्म का अर्थ विघटन का निराकरण है। यह परिवास कर्म के उचित क्रियान्वयन से संतुष्ट होने और संघ द्वारा क्षमा दान दिए जाने के उपरांत हो सकता था। 8 भिक्षु और अपराध स्वीकरण भिक्षुओं के संगठन के संबंध में तथागत द्वारा स्थापित सबसे मौलिक और विशिष्ट अपराध स्वीकृति संस्था थी, जिसे उपोसत कहते थे। तथागत ने स्पष्ट अनुभव किया था कि जिन्हें उन्होंने अपराधों के रूप में प्रस्तुत किया था उनके लागू करना संभव था, किंतु कुछ दूसरे प्रतिबंध भी प्रस्तुत किए गए थे जो अपराध नहीं थे। उन्होंने कहा कि चरित्र निर्माण और चरित्र को बनाए रखने के लिए ऐसे प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। यह भी देखना उतना ही आवश्यक है कि उनका पालन होता है या नहीं, किंतु तथागत उन्हें लागू करने के लिए कोई प्रभावशाली तरीका नहीं खोज सके थे। अतः उन्होंने खुले में अपराध स्वीकरण को भिक्षुओं के अंतर्मन को संगठित करने और उसे गलत या मिथ्या कदम उठाने के विरुद्ध कार्य करने वाला स्वयं की रक्षा में एक प्रेरी के रूप में साधन माना। अपराध स्वीकृति प्रतिबंधों के उल्लंघन जिन्हें पातिमोक्ष कहा जाता था तब सीमित था जिन्हें प्रातिमोक्ष कहा गया था। उपोसत अपराध स्वीकरण के लिए एक सीमा के भीतर भिक्षुओं की एक जगह एकत्रित का होना आवश्यक है। एक पक्ष अर्धमास में ऐसी 3 सभाएं हो सकती थीं, चतुर्दशी, पंचदशी और अष्टमी के दिन। उस दिन भिक्षु लोग उपवास रख सकते हैं, इसलिए ही वह दिन उपोसय भी कहलाता है। उपोसत होने पर एक भिक्षु पातिमोक्ष में समाहित। मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने भी इस नियम का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए आप चुप हैं। वह यह बात 3 बार कहता है। अब अगले प्रतिबंध पर पहुंचता है। भिक्षुनी संघ की भी इसी के समान उपोसत बैठक करनी होती है। अपराध अस्वीकरण के उपरांत आरोप और परीक्षण हो सकता है। यदि कोई अपराध न करे तो कोई भी भिक्षु एक उल्लंघन की सूचना दे सकता है, और यदि इसका को 3 प्रत्यक्षदर्शी हो तो उसके आरोप का पुनः परीक्षण हो सकता है। दूसरा भाग बुद्ध की भिक्षु की संकल्पना। 1 बुद्ध की आदर्श भिक्षु की संकल्पना। 2 भिक्षु और तपस्वी। 3 भिक्षु तथा ब्राह्मण। 4 भिक्षु और उपासक। 1 बुद्ध की आदर्श भिक्षु की संकल्पना। बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को कहा था कि वे भिक्षुओं को किस रूप में देखना चाहते थे। यही है जो उन्होंने कहा था, जो बिना संयम और सत्य के एवं अपने आप को चित्तमलों से परिशुद्ध किए बिना जो काषाय वस्त्र को धारण करता है वह काषाय वस्त्र धारण करने के अयोग्य है, किंतु जो संयम और सत्य में संपन्न हो, सभी शीलों में प्रतिष्ठित भली भांति है एवं जिसने अपने आप को चित्तमलों काषायों से परिशुद्ध कर लिया है, वह निस्संदेह काषाय वस्त्र धारण करने के योग्य है। एक मनुष्य केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांगकर खाता है। जब वह सभी प्रकार से धर्म को स्वीकार करता है तभी भिक्षु कहला सकता है। वह नहीं जो केवल भिक्षाटन करता है, जो ब्रतमचारी है, जो संसार में सावधानी पूर्वक गुजरता है, वह निस्संदेह एक भिक्षु कहलाता है। न केवल अनुशासन और व्रतों से, न केवल पर्याप्त अध्ययन से, न केवल एक समाधि से प्रविष्ट करने से, न केवल एकांतवास से उस विमुक्ति के सुख को अर्जित कर सकता है जिसका आनंद कोई भी पृथक जन कभी नहीं उठा सकता। जो भिक्षु अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, जो बुद्धिमत्ता पूर्वक और शांतिपूर्वक बोलता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, वह भिक्षु कभी भी सद्धम्म से पतित नहीं होता। जो धम्म में निवास करता है, जो धम्म में आनंदित होता है, जो धम्म पर ध्यान लगाता है, जो धम्म का अनुस्मरण करता है, वह भिक्षु कभी भी सद्धम्म से पतित नहीं होता। जो कुछ उसने प्राप्त किया है उसे उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए और न ही कभी दूसरों से ईर्ष्या करनी चाहिए। एक भिक्षु जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वह चित्त की शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाता। जो भिक्षु यद्यपि अल्प मात्रा से प्राप्त करता है उसे तुच्छ नहीं समझता, जिस भिक्षु का जीवन पवित्र और प्रमादी नहीं है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। वह जो कभी भी नाम और रूप से आसक्त नहीं रखता है और जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर तनिक दुख नहीं करता, निस्संदेह वही यथार्थ भिक्षु कहलाता है। जो भिक्षु ककना सहित आचरण करता है, जो बुद्ध के सिद्धांत में प्रसन्न है, वह निर्वाण प्राकृतिक आँखों के क्षय से उत्पन्न होने वाले सुख तक पहुँचेगा। हे भिक्षु, इस जीवन रूपी नाव को खाली कर दो। यदि खाली कर दी जाएगी तो इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन काट देने से तुम निर्वाण की ओर जाओगे। 5 बंधनों को काट दो, 5 का त्याग कर दो, 5 से ऊपर उठ जाओ। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली है वह उच्चतीन कहलाता है, बाढ़ से सुरक्षित है। भिक्षु ध्यान लगाओ और सावधान रहो ताकि तुम्हारा चित्त काम सुखों में ही न घूमता रहे। लग सकता जो सुख देते हैं। बिना प्रज्ञा के कोई ध्यान नहीं, बिना ध्यान के कोई ज्ञान नहीं। वह जिसके पास ज्ञान और ध्यान है वही निर्वाण के समीप है।
जो भिक्षु अपने एकांतवास में प्रवेश कर चुका है और जिसका चित्त शांत है, जब वह स्पष्टतया धम्म का साक्षात्कार करता है, उसे मनुष्येतर सुख का अनुभव होता है। एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए इंद्रिय संयम, संतोष, धम्म के अधीन संयमित, अप्रमादी मित्रों की संगति, पवित्र जीवन, अप्रमादी होना ही श्रेष्ठ है। उसे भिक्षा पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य पालन में अप्रमाद नहीं करेगा, तभी सुख की पूर्णता में वह दुख का अंत करने में सफल होगा। हे भिक्षु, स्वयं अपने को जागरूक एवं उत्साहित कर, स्वयं अपने का परीक्षण कर। इस प्रकार जब तू स्व सुरक्षित और एकाग्र होगा तो सुख से जिएगा, क्योंकि अपने आप ही अपना स्वामी है, अपने आप ही अपनी गति है। इसलिए अपने आप को उसी तरह नियंत्रण में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को नियंत्रण में रखता है। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है, जो प्रमाद को भय की दृष्टि से देखता है, वह अग्नि के समान अपने सभी छोटे या बड़े बंधनों को जलाता हुआ विचरता है। एक भिक्षु जो चिंतन में आनंदित रहता है, जो प्रमाद को भय की दृष्टि से देखता है, जो अपनी आदर्शी स्थिति से पतित नहीं हो सकता है, वह निर्वाण के समीप ही है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं और उनके विचार दिन और रात सदैव बुद्ध पर केंद्रित रहते हैं। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं और उनके विचार दिन और रात सदैव संघ पर केंद्रित रहते हैं। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं और उनके विचार दिन और रात सदैव धम्म पर केंद्रित रहते हैं। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं और उनके विचार दिन और रात सदैव उनके शरीर पर केंद्रित रहते हैं। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं और उनके विचार दिन और रात सदैव करुणा अहिंसा पर केंद्रित रहते हैं। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं और उनके विचार दिन और रात सदैव ध्यान भावना पर केंद्रित रहते हैं। एक भिक्षु बनने के लिए संसार को त्यागना कठिन है, संसार का भोग करना कठिन है, विहार भी दुष्कर है, घर भी कष्टकर है, प्रत्येक वस्तु को सामूहिक रूप से बांटकर प्रयोग में लाने वाले समान लोगों के साथ निवास करना भी कष्टप्रद है और प्रवजित भिक्षु का जीवन भी कष्टप्रद है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त है, शील और यश से संपन्न है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है हर जगह आदर पाता है। दो भिक्षु और तपस्वी, क्या विष्णु तपस्वी होता है? उत्तर नकारात्मक में है। यह स्वयं तथागत ने यह नकारात्मक उत्तर निग्रोध परिव्राजक के साथ बातचीत करते हुए दिया था। एक बार तथागत राजगृह के समीप कृष्णकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उसी समय रानी उदुम्बरिक के उद्यान में बहुत से परिव्राजकों के साथ निग्रोध परिव्राजक रह रहा था। उस समय तथागत कृष्णकूट पर्वत से उतरते हुए सुमगंधा नदी के तट पर मोरों के चुभने के स्थान पर आए और वहां खुली हवा में चहलकदमी करने लगे। तब निग्रोध ने उन्हें इस प्रकार टहलते देखा और उन्हें देखकर उसने अपने अनुयायियों को सजग किया और कहा, शांत हो जाओ, कोई ध्वनि मत करो। श्रमण गौतम सुमगधा नदी के तट पर हैं। जब उसने ऐसा कहा, परिव्राजक शांत हो गए। तब तथागत निग्रोध परित्राजक के समीप गए और निग्रोध उनसे इस प्रकार बोले, हे भगवान तथागत आए। हे भगवान तथागत, आपका स्वागत है। चिरकाल के तथागत ने इधर दर्शन देने की कृपा की है। आप कृपया एक आसन ग्रहण करें। आपके लिए आसन सुसज्जित है। तथागत ने सुसज्जित आसन ग्रहण किया और निग्रोध एक नीचा आसन लेकर उनके बगल में बैठ गया। तत्पश्चात निग्रोध ने तथागत से कहा, जैसा कि श्रमण गौतम हमारी सभा में पधारे हैं, हम उनसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, तथागत का यह धम्म क्या है जिसमें वे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं और जिसे वे शिष्य तथागत द्वारा इस प्रकार प्रशिक्षित होकर संतोष का अनुभव करते हैं, अपना चरम आश्रय तथा सदाचरण का मुख्य सिद्धांत स्वीकार करते हैं। निग्रोध, दूसरे मत वाले के लिए, दूसरी धारणा वाले के लिए, दूसरे संप्रदाय वाले के लिए बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के यह समझना कठिन है कि जिसमें मैं अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करता हूँ और जिसे वे इस प्रकार होकर संतोष का अनुभव करते हैं, अपना चरम आश्रय तथा सदाचरण का मुख्य सिद्धांत स्वीकार करते हैं। किंतु है निग्रोध, तू मुझसे एक प्रश्न अपने ही सिद्धांत के विषय में, इस जीवन की कठोर नियमनिष्ठता के विषय में पूछो कि इन स्वसंतापनों में किस बात की पूर्ति समाहित है और किस बात की पूर्ति समाहित नहीं। तब निग्रोध तथागत से इस प्रकार बोले, हम स्व की तपस्याओं का व्रत लेते हैं, हम उन्हें भगवान मानते हैं, हम उनसे चिपके रहते हैं। इनमें किस बात की पूर्ति समाहित है और किस बात की पूर्ति समाहित नहीं। निग्रोध, मान लो कि एक तपस्वी नग्न रहता है, कुछ असंयत आदतों वाला है, अपने हाथ चाटता है। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ पधारिए, तो उसका आदर नहीं करता है और न ही रुकता है। विशेष रूप से लाया गया कुछ भी स्वीकार नहीं करता है और न ही विशेष रूप से तैयार किया गया कुछ लेता है और न किसी निमंत्रण को स्वीकार करता है। वह पकाने के बर्तन के मुंह से निकाली गई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करता और न ही द्वार के भीतर रखी और न ही एक ओखली के भीतर रखी और न ही लकड़ियों के भीतर रखी
और न ही चक्की के भीतर रखी, और न ही एक साथ भोजन करते दो लोगों से कोई वस्तु लेता है, और न ही एक गर्भवती स्त्री से, और न ही एक दूध पिलाने वाली माँ से, और न ही किसी पुरुष के साथ संभोग कर रही एक स्त्री से, और न ही सूखे अकाल में एकत्रित भोजन में से, और न ही वहां से जहाँ एक कुत्ता है, और न ही वहां से जहाँ मक्खियां भिनभिना रही हैं, और न ही वह मछली या मांस स्वीकार करेगा, और न ही तेज नशीले पे पदार्थ पिएगा, न तो मदया और न ही चावल की मौज। वह या तो एक घर से भोजन मांगने वाला एक कोर खाने वाला है, या एक दो घर से भोजन मांगने वाला एक दो कोर खाने वाला मनुष्य है, या एक साथ घर से भोजन मांगने वाला एक दो कोर खाने वाला मनुष्य है। वह स्वयं का एक भिक्षा, दो भिक्षा या सात भिक्षा से भरण पोषण करता है। वह दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करता है, या 2 दिन में केवल एक बार, या प्रत्येक 7 दिन में केवल एक बार। अतः वह नियमानुसार भोजन ग्रहण करने की आदत का शिकार बनकर रहता है, नियमित अंतरालों पर, यहाँ तक अर्धमास में एक बार तक। यह या तो गमलों में उगाए गए पौधों पर गुजारा करता है, या जंगली चावल पर, या निवार बीजों पर, या चमड़े की छीलन पर, या सेवाल पर, या चावल की भूसी के आटे पर, या चावल के कचरे पर, या आटे पर, या खाली पर, या घासों पर, या गोबर पर, या जंगल के या हवा के झोंकों से गिरे फल या कंदमूलों पर। वह मोटा ऊन का कपड़ा पहनता है, मोटा मिश्रित कपड़ा, कफन का फेंका हुआ कपड़ा, फेंके हुए चीथड़े, या वल्कल वस्त्र पहनता है, या पुनः वह मृगछाल पहनता है, या मृगछाल की बनी पटिटियों की जाली, या कुछ तृण या छात्र वस्त्र, या एक मानव बालों का कंबल, या एक घोड़े के बालों का कंबल, या एक उल्लू के पंखों का वस्त्र पहनता है। वह बाल व दाढ़ी लुंजन करने वाला है, दोनों का लुंजन करने वाला है, दोनों का लुंजन करने की आदत का शिकार है, एक सदैव खड़ा रहने वाला है, एक एडियों के बल चलने वाला है, इस प्रकार उकड़ूं बैठकर आगे सरकने की आदत का शिकार है, कांटों की शैया पर सोने वाला मनुष्य है, अपनी शैया में लोहे की कीलें या कोटे गाडू का उन पर सोता है, वह लकड़ी के तख्ते का प्रयोग करता है, जमीन पर सोता है, केवल एक करवट सोता है, एक धूल मिट्टी लपेटने वाला है और एक खुली हवा में रहने वाला मनुष्य है। एक जहां इच्छा को वहीं बैठने वाला, एक मेला खाने वाला, ऐसी वस्तुओं को खाने की आदत का शिकार है। वह एक नशीले पेय पदार्थ न पीने वाला है, केवल ठंडा पानी पीने की आदत का शिकार है, और यहाँ तक कि दिन में 3 बार स्नान करने वाला मनुष्य है। इतना कहने के पश्चात तथागत ने निग्रोध से पूछा, निग्रोध तुम क्या सोचते हो, यदि ये सब बातें ऐसी ही हों, क्या स्वक्लेश की तपस्याएं पूर्ण हुई या ऐसा नहीं है? वास्तव में तथागत, यदि ये सब बातें ऐसी ही हों, स्वक्लेश कारक की तपस्याओं की पूर्ति हो गई है। हे निग्रोध, अब मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि इस प्रकार की गई स्वक्लेश की तपस्याओं की पूर्ति में विभिन्न प्रकार के द्वेष समाहित है। तथागत, आप किस प्रकार से निश्चयपूर्वक कहते हैं कि दोष समाहित हैं? हे निग्रोध, जब एक मामले में एक तपस्वी तपस्या करता है कि वह उस मार्ग के द्वारा उसे झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया है, निग्रोध, यह तपस्वी में एक दोष बन जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या है तो उससे वह समझता है वह ऊंचा है और दूसरों को वह नीचा समझता है, यह भी तपस्वी में एक दोष बन जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे यह नशा हो जाता है और वह लापरवाह व मतवाला हो जाता है और असावधान भी हो जाता है, यह भी तपस्वी में एक दोष बन जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसके लिए भेंट, आदर, सत्कार, लाभ और यश उत्पन्न होता है, उसके द्वारा उसे झूठी संतुष्टि हो जाती है और उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, यह भी तपस्वी में एक दोष बन जाता है। हे निग्रोध, भेंट, आदर, सत्कार और यश प्राप्त कर लेने पर तपस्वी अपने को ऊंचा व महान और दूसरों को तुच्छ समझता है, यह भी तपस्वी में एक दोष बन जाता है। हे निग्रोध, भेंट, आदर, सत्कार और यश प्राप्त कर लेने पर वह उससे मतवाला और मोहित बन जाता है और असावधान हो जाता है, यह भी तपस्वी में एक दोष बन जाता है। हे निग्रोध, जब तक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भोजन में भेद करना शुरू कर देता है और वह कहता है, यह मेरे लिए अनुकूल है, यह मेरे लिए प्रतिकूल है, यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। जिन भोजनों को प्रतिकूल समझता है वह उन्हें जानबूझकर त्यागता है, जो उसके अनुकूल होते हैं उनके लिए वह लोभी और मुग्ध हो जाता है और उनमें खतरा न देखकर, उन्हें असुरक्षित न समझकर उनसे चिपका रहता है और इस प्रकार उनका आनंद लेता है, यह भी तपस्वी में एक दोष बन जाता है। हे निग्रोध, एक भेंट, आदर, सत्कार और यश के प्रति अपनी लालसा के कारण वह सोचता है, राजा मुझे आदर सत्कार देंगे और इसलिए उनके मंत्री अधिकारी भी देंगे, इसलिए ही कुलीन, ब्राह्मण, गृहस्थ और संप्रदायों के संस्थापक भी देंगे, यह भी तपस्वी में एक दोष बन जाता है।
है। निग्रोध एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण पर बड़बड़ाने लगता है, यह कहते हुए वह मनुष्य सभी प्रकार की वस्तुओं पर गुजारा करता है, कंदमूल या शाखाओं पर लगने वाले फल या बेर या गौठे या बीज उस सभी को जबड़ों के वश से पीस डालता है और तब भी लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। यह भी तपस्वी में एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार और लाभ प्राप्त हो रहा है, पूजा जा रहा है, सम्मानित हो रहा है और नागरिकों द्वारा भेंट दिए जाते देखता है। यह देखकर वह सोचता है नागरिक इस मनुष्य को इतना आदर सत्कार देते हैं, इसलिए वह विलासिता का जीवन व्यतीत करता है, वे उसे पूजते और सम्मान देते हैं और उसे भेंट प्रस्तुत करते हैं, जबकि मुझे, जो मैं एक तपस्वी के रूप में वास्तव में एक कठोर तपस्वी का जीवन जीता हूँ, वे कोई आदर सत्कार नहीं देते हैं और न पूजते हैं, न सम्मान करते हैं, न भेंट देते हैं और इसलिए वह ईर्ष्या हृदय में रखता है और नागरिकों के प्रति दुभीव रखता है। यह भी तपस्वी में एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध तपस्वी रहस्यमय होने का अभिनय करता है। जब पूछा जाता है कि क्या आप इसको अनुमोदित करते हैं, वह अनुमोदित न करते हुए कहता है कि मैं करता हूँ या अनुमोदित करते हुए कहता है मैं नहीं करता हूँ। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है। यह भी तपस्या में एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध तपस्वी क्रोधित हो सकता है और द्वेष भी उत्पन्न कर सकता है। यह भी तपस्वी में एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध तपस्वी ढोंगी तथा धूर्त हो सकता है, साथ ही ईर्ष्यालु तथा बड़बड़ाने वाला हो सकता है। वह चालाक व चालबाज बन जाता है, कठोर हृदय व अभिमानी बन जाता है, वह बुरी इच्छाएं मन में रखता है और उनका दास बन जाता है, वह मिथ्या धारणाएं मन में रखता है, अनुभवातीत मत से ग्रस्त हो जाता है, अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह कंजूस तथा संन्यास के विरुद्ध है। यह भी तपस्या में एक दोष हो जाता है। इसके विषय में तुम क्या सोचते हो निग्रोध? क्या ये बातें स्वक्लेश कर की तपस्याओं में दोष हैं या वे नहीं हैं? भगवान वास्तव में ये बातें स्वक्लेश की तपस्याओं में दोष हैं। यह संभव है। भगवान की एक तपस्वी यहाँ तक कि इन सभी दोषों से ग्रस्त हो सकता है, इनमें से किसी एक या दूसरे से अधिक ग्रसित हो सकता है। भिक्षुओं को इन दोषों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। 3 भिक्षु तथा ब्राह्मण। क्या भिक्षु वैसा ही है जैसा कि ब्राह्मण? इस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक ही है। इस विषय की चर्चा किसी एक स्थल पर नहीं मिलेगी। यह बुद्ध वचनों की सभी जगह बिखरी पड़ी हैं, किंतु दोनों के अंतर को सरलता से सार प्रस्तुत किया जा सकता है। एक ब्राह्मण एक पुरोहित होता है। उसका मुख्य कार्य जन्म, विवाह व मृत्यु से संबंधित कुछ विशेष संस्कारों को कराना है। यह संस्कार इसलिए आवश्यक बन जाते हैं क्योंकि आत्मा को मूलतः पाप में लिप्त मानने का सिद्धांत है, जिसे निर्मल कर निष्पाप बनाने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है और क्योंकि आत्मा व परमात्मा में विश्वास किया जाता है। इन संस्कारों के करने के लिए एक पुरोहित आवश्यक होता है। एक भिक्षु मूलतः पाप, ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता, इसलिए उसे कोई संस्कार करने कराने की आवश्यकता नहीं होती, अतः वह एक पुरोहित नहीं होता है। एक ब्राह्मण जन्म लेता है, एक भिक्षु बनता है। एक ब्राह्मण की एक जाति है, एक भिक्षु की कोई जाति नहीं होती है। जो एक बार ब्राह्मण पैदा हो गया, वह सदैव के लिए ब्राह्मण हो गया। कोई भी अपराध, कोई भी पाप ब्राह्मण को अपदस्थ नहीं कर सकता, किंतु जो एक बार भिक्षु बन गया वह सदैव के लिए भिक्षु नहीं रहता। एक भिक्षु बनता है, यदि अपने आचरण द्वारा वह स्वयं को एक भिक्षु बने रहने के अयोग्य बना देता है तो उसे अपदस्थ किया जा सकता है। एक ब्राह्मण बनने के लिए कोई मानसिक या नैतिक प्रशिक्षण आवश्यक नहीं होता है। उससे जिस बात की आशा की जाती है केवल आशा वह है अपने धार्मिक शास्त्र को जानने की। भिक्षु का मामला इसके सदैव प्रतिकूल है। मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण उसका जीवन प्राण है। एक ब्राह्मण स्वयं के लिए असीमित संपत्ति अर्जित करने के लिए स्वतंत्र है, दूसरी ओर एक भिक्षु नहीं कर सकता। यह कोई छोटा अंतर नहीं है। संपत्ति और कार्य दोनों के विषय में मनुष्य की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर कठोरतम प्रतिबंध है। यह दोनों प्रवृत्तियों के मध्य एक संघर्ष उत्पन्न कर देती है। इसलिए ब्राह्मण ही सदैव परिवर्तन का विरोधी रहा है। उसके लिए एक परिवर्तन का अर्थ शक्ति की हानि और धन की हानि है। संपत्ति विहीन एक भिक्षु मानसिक और नैतिक रूप से स्वतंत्र है। उसके मामले में ऐसे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मार्ग में रुकावट बन सके। वे ब्राह्मण हैं, फिर भी प्रत्येक ब्राह्मण स्वयं में एक व्यक्ति होता है। ऐसा कोई धार्मिक संगठन नहीं है जिसके वह अधीन है। एक ब्राह्मण स्वयं में ही एक कानून है। वे आपस में सामूहिक भौतिक स्वार्थ से बंधे हैं। दूसरी ओर एक भिक्षु सदैव संघ का एक सदस्य रहता है। यह कल्पनातीत है कि एक भिक्षु संघ का एक सदस्य हुए बिना नहीं हो सकता है।
एक भिक्षु स्वयं में ही एक कानून नहीं है, वह संघ के अधीन है। संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। 4. भिक्षु और उपासक। धम्म में भिक्षु के धम्म और उपासक या गृहस्थ के धम्म के मध्य एक सुस्पष्ट अंतर है। भिक्षु ब्रह्मचर्य से बंधा है, उपासक के साथ ऐसा नहीं है, वह विवाह कर सकता है। भिक्षु का कोई भी घर नहीं हो सकता है, उसका कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक के साथ ऐसा नहीं है, उपासक का एक घर हो सकता है और एक परिवार हो सकता है। भिक्षु के पास कोई संपत्ति नहीं हो सकती है, किंतु एक उपासक संपत्ति रख सकता है। भिक्षु के लिए जीव हिंसा वर्जित है, किंतु उपासक के लिए ऐसा नहीं है, वह कर सकता है। पंचशीलर दोनों के लिए सर्वसामान्य है, किंतु भिक्षु के लिए वे व्रत है, वह दंड का भागी हुए बिना उनको भंग नहीं कर सकता है। उपासक के लिए वे अनुकरणीय शिक्षापद हैं। भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य है, किंतु उपासक द्वारा उनका पालन स्वैच्छिक है। तथागत ने ऐसा एक अंतर क्यों बनाया है, इसके लिए कोई अच्छा कारण अवश्य होगा, क्योंकि तथागत कोई भी ऐसी बात नहीं करते जब तक कि इसके लिए कोई अच्छा कारण नहीं होता। इस अंतर का कारण तथागत द्वारा कहीं भी स्पष्ट नहीं कहा गया है, यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया है। फिर भी इस अंतर का कारण जानना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथागत अपने धम्म के द्वारा पृथ्वी पर सदाचरण के एक राज्य की नींव डालना चाहते हैं। इसलिए ही उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को अपने धम्म का उपदेश दिया, भिक्षुओं को भी साथ ही साथ गृहस्थों को भी। किंतु तथागत यह भी जानते थे कि केवल सामान्य मनुष्यों को धम्म का उपदेश देने भर से ही उस आदर्श समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा जो सदाचरण पर आधारित हो। एक आदर्श के लिए अवश्य ही व्यवहारिक चाहिए, और इतना ही नहीं, यह लोगों को व्यवहारिक प्रतीत भी होना चाहिए। केवल तब ही लोग उसके लिए प्रयास करेंगे और उसे साकार करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का प्रयास तभी आरंभ हो सकता है जब लोगों के दिमाग के सामने उस आदर्श पर आधारित कार्यरत एक समाज का यथार्थ रूप हो, जिससे कि सामान्य मनुष्य को यह समझ आ सके कि आदर्श अव्यवहारिक नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत साकार करने योग्य थे। संघ उसी का एक साकार सामाजिक नमूना है जो तथागत द्वारा उपदेशित धम्म को साकार कर बनाया गया था। यही कारण है कि तथागत ने एक भिक्षु के धर्म और धर्म में उपासक के यह विभाजक रेखा खींची थी। भिक्षु बुद्ध के आदर्श समाज का दीपवाहक था और भिक्षु को यथा सामर्थ्य उसका अनुसरण करना था। एक अन्य प्रश्न और भी है जिसे एक उत्तर की आवश्यकता है। भिक्षु के क्या कार्य होते हैं? क्या भिक्षु को स्वयं की साधना के लिए ही, या उसे लोगों की सेवा करनी और उन्हें मार्ग निर्देशित करना चाहिए? उसे अवश्य ही दोनों कार्यों को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत साधना के बिना वह मार्गदर्शन के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए उसे स्वयं को एक संपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, सदाचरण वाला मनुष्य और एक प्रबुद्ध मनुष्य अवश्य बनना चाहिए। इसलिए उसे व्यक्तिगत साधना का अभ्यास करना चाहिए। एक भिक्षु अपने घर का परित्याग करता है, किंतु वह संसार का त्याग नहीं करता है। वह गृह त्याग करता है, जिससे कि उसके पास स्वतंत्रता और अवसर हो उनकी सेवा करने के लिए जो अपने घरों से बुरी तरह आसक्त है, और उनका जीवन दुख, विपत्ति और अमंगल से भरा हुआ है, और जो स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते। करुणा, जो कि धम्म का सार है, की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रेम और सेवा करे, और भिक्षु भी इससे मुक्त नहीं है। व्यक्तिगत साधना में चाहे जितना भी परिपूर्ण हो, एक भिक्षु जो मानव मात्र को व्यथा से उदासीन है, सरासर एक भिक्षु नहीं है। वह कुछ भी और हो सकता है, किंतु वह एक भिक्षु नहीं है।